अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफ़ाक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। पहले हम देखेंगे वेरिफिकेशन विद एग्जांपल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस क्या है। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और जिस मकसद के लिए वो बनाया गया उसी लिहाज से उसका सलूशन आता है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, मीन के कोई भी प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करते हैं तो जिस मकसद के लिए जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है, जिस मकसद के लिए उसी मकसद से आपका उसका सलूशन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगर आपका आंसर जो है, आपका सारे स्टेप्स कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं और आपका सलूशन निकल आता है, वो क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन। ठीक है, देन एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने एक पिज़्ज़ा शॉप से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाना है और उसमें आपने दो ही आपकी कंडीशन होनी है। एक तो ये है कि आपके पास जो पिज़्ज़ा आए वो हो चिकन पिज़्ज़ा, ठीक है, और दूसरी क्या हो कि वो लेस स्पाइसी हो। दो चीज़ें हो गई। और जब आपको पिज़्ज़ा कि आपके पास जो पिज़्ज़ा आया है ना, वो गुड टेस्ट होगा उसका, ठीक है ना। जब पिज़्ज़ा पहुंचता है और आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो आपका पिज़्ज़ा था जो आपने ऑर्डर करवाया है वो चिकन पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये पहली आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफ़िल हो जाएगी। पहली ये होनी है कि इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक होती है वेरिफिकेशन और एक वैलिडेशन। और बाद में ये चेक करते हैं कि क्या पिज़्ज़े का वो टेस्ट था जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो टेस्ट होना चाहिए, गुड टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, लेस स्पाइसी के साथ। ठीक है, जो सेकंड स्टेप आप चेक करते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, वैलिडेशन हो जाएगी। पहले स्टेप में आपने ये चेक किया कि आपका पिज़्ज़ा जो आपने ऑर्डर करवाया वो चिकन पिज़्ज़ा है, वो पहला स्टेप आपका वेरिफिकेशन कहलाएगा। और सेकंड स्टेप में जो भी आप चेक करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, वैलिडेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है वैलिडेशन की डेफिनेशंस क्या होती है कि वेदर द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट, कि वही बात कर रहा है कि अगर आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लास्ट एग्जांपल कि आपने इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन जो होगा कंप्लीट उसी लिहाज से कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से कंप्लीट करना है, ना कि प्लेन इंटरेस्ट के। ठीक है, देन इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में आपने ये देखना है कि अगर आपको एक टीचर आपको असाइनमेंट देता है कि आपने एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है जिसमें आपको एक एल्गोरिथम क्रिएट करना है, ठीक है ना, जिसमें आपने नंबर्स लेने हैं असेंडिंग ऑर्डर में और आपको सर को सबमिट करवानी है। ठीक है, अगर आपने जो एल्गोरिथम है अगर उसमें आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने ये रखना है कि आपने सर को असाइनमेंट कंपलसरी सबमिट करवानी है और दूसरी क्या होनी है कि आपके जो नंबर हों आपने लिए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं वो आपकी एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी। पहली कंडीशन हो जाएगी, सर आपकी असाइनमेंट को चेक करेगा, आपने सबमिट करवा दिया, एल्गोरिथम आपका आपने सेंड कर दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, देन सेकंड स्टेप में सर टीचर्स क्या करता है, वो आपकी फ़ाइल को ओपन करता है। ओपन करके आपके कंप्लीट चेक करता है कि आपने जो फ़ाइल सेंड की है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर से है या नहीं। ठीक है, जो टीचर सेकंड जो स्टेप चेक कर रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी, वैलिडेशन हो जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ दो बातों का आपको ख्याल रखना है कि पहली जो आपकी कंडीशन फुलफ़िल होगी वो आपकी वेरिफिकेशन होती है और जो सेकंड होगी वो आपकी वैलिडेशन होगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन।